महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल सामान्य जन एवं साधक जन दोनों ही इंटरनेट के प्रभाव से ग्रंथ पढ़ते ही नहीं हैं या फिर ना के बराबर पढ़ते हैं। कृपया कोई उपाय बताएं जिससे साधक जन नियमित स्वाध्याय कर सकें। हाँ, नियमित स्वाध्याय करने से अंतःकरण पवित्र होता है। वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्रों का नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। पर अब इतनी बहिर्मुख वृत्ति हो गई है कि शास्त्रों में पकड़ पाना कठिन हो गया है। मोबाइल से इतना रजोगुण चढ़ गया है कि मोबाइल से छुट्टी नहीं मिलती तो कहाँ गीता पढ़े हम, कहाँ भागवत पढ़े हम, कहाँ स्वाध्याय करें। अब देखो, कोई बिरला ऐसा होगा जिसके पास मोबाइल ना हो, नहीं चाहे जिस भेष में हो, चाहे जिस उद्देश्य में हो। और हमारी मना स्थिति रजोगुण में ज़्यादा रहती है और भोगों की तरफ फिसलने में ज़्यादा रहती है। तो जब हम मोबाइल में रहेंगे तो सीरियल देखने का मन ज़्यादा करेगा, धार्मिक नहीं। जब हम मोबाइल में रहेंगे तो गंदी बातें भी देख सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, संसारिक बातें भी देख सकते हैं, जो हमारे भजन में बहुत बाधक है। हमें लगता है साधक को जब तक अच्छी स्थिति न प्राप्त हो जाए तब तक व्यवहार में नहीं उतरना चाहिए। ये मोबाइल, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, ये तब तक नहीं करना चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए, नहीं तो बहुत फिसलन है। आप नहीं फिसलोगे तो आपको फिसला दिया जाएगा। माया बड़ी विचित्र है, फंसा लेगी आपको। तो शास्त्र स्वाध्याय, एकांत सेवन, निरंतर भजन, पवित्र आहार, ब्रह्मचर्य, यही विरक्त के लिए जीवन है। आनंद में जीवन व्यतीत करने के लिए असंगोहम पुरुषा, मैं असंग हूँ, किसी से कोई संग नहीं। संग तो भगवत प्रेमी महापुरुषों का, नहीं तो असंग। जब तक संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, एकश्चरन् रहश्चित्त मनंत से युंजीत तद व्रतिषु साधुश्चेत प्रसंगा। सौभरी जी महाराज कह रहे हैं, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु। मुमुक्षु माने भगवत मार्ग में जो चलने वाले, भगवान की प्राप्ति करने वाले, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा वाले हैं, उनको चाहिए कि संग त्याग देना चाहिए। जो जनेन्द्रीय और रसेंद्रीय के भोगों में मगन है, ऐसे पुरुषों का संग त्याग देना चाहिए। तो एकश्चरण, अकेला विचरण करे, चित्त को निरंतर परमात्मा में लगाए, इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे। सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को एकदम छूट न दे दे, अंतर्मुख रहे, निरंतर भजन परायण रहे, असंग रहे। अगर संग करे तो महात्माओं का संग करे, जो भगवत प्रेमी महात्मा है, नहीं तो असंग रहे। शास्त्रों का आश्रय ले ले, गुरु वचनों का आश्रय ले ले, और अकेले अपनी अनुभूतियों में चलता रहे। अगर संग करेगा तो व्यवहार हो जाएगा, फंस जाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा। असंगता और भगवत स्मरण बहुत बड़ी सिद्धि है। जो साधक व्यवहार प्रपंच में नहीं फंसता, असंग रहता है और भजन करता रहता है, वो स्वयं अपना मंगल कर लेता है। और मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो लोगों को पावन कर सकता है। लेकिन जब स्वयं में पवित्रता नहीं, तो फिर विचित्र बात है कि हम समाज का हित करना, इससे बहुत हानि हो जाती है। क्योंकि इंद्रियां हमारी अभी विषय से रहित हुई नहीं, और संसार में जहाँ गए तो ऐसे दृश्य, ऐसा आकर्षण, वो साधु फिसल जाता है। और जहाँ फिसल गया तो बस फिर उतना ही रह जाता। जो भगवत प्राप्त हो चुके हैं, इंद्रिय विजयी हैं, जिनमें मन में किसी तरह का विकार नहीं, वो करे। नहीं तो शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, एकांत सेवन, निरंतर भजन परायण, जब इंद्रिय विजयी हो जाए, मन विजयी हो जाए, तब भजन में चले। नहीं तो 50 वर्ष भजन करने पर भी इंद्रियां नीचे गिरा देती हैं। बहुत विचित्र गति इनकी है, बहुत विचित्र गति। इसलिए खूब भजन परायण रहे जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए। जब तक निर्विषय न हो जाए हृदय, तब तक किसी से संपर्क न करे।